नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको लिए चलेंगे लद्दाख, क्योंकि 26 काउंसलरों की आज यहां पर शपथ ग्रहण का जो समारोह है वो किया गया है। क्योंकि 26 जो काउंसलर बनाए गए हैं, जो जीतकर सामने आए हैं, आज उनका शपथ समारोह था। उन्होंने पद और गोपनीयता की आज शपथ ली है और किस तरह से काम पूरा होगा इस पर भी बातचीत करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको बताते चले कि लद्दाख के अंदर हर बार या तो भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया जाता है या फिर कांग्रेस को मौका दिया जाता है। हर बार किसी न किसी टेन्योर में पार्टी को चेंज किया जाता है, यानी कि बदलाव जो है वो लद्दाख में अक्सर देखा गया है। लेकिन इस बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर बढ़त बनाई है और जाहिर तौर पर देखना यह होगा, क्योंकि आम जनता ने जिस तरह से अपना भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर दिखाया है, वो जाहिर तौर पर इसलिए क्योंकि केंद्र सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो लाजमी है कि भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दिया गया है लद्दाख की जनता की तरफ से। लेकिन 6th शेड्यूल का जो एक बड़ा मुद्दा लद्दाख के अंदर है, वो देखने वाली बात होगी कि क्या ये 26 काउंसलर जो जीतकर सामने आए हैं इस पर काम कर पाएंगे या नहीं। सीधा रुख करेंगे लद्दाख का ही। लद्दाख से हमारे संवाददाता इसाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं ग्राउंड से, देख लीजिए। लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल लेह के 6 LHDC के इलेक्टेड काउंसलर्स का ऑथ सेरेमनी आज लेह के अंदर मुनक़िद की गई। इस मौके पे प्रिंसिपल सेशन एंड प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के द्वारा ऑथ सेरेमनी किया गया। ऑथ सेरेमनी के दौरान इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनुज सिंह भी मौजूद थे और उनके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के जम्मू एंड कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल मौजूद थे। ऑथ सेरेमनी के फौरन बाद काउंसिल का जनरल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया और एडवोकेट टशी गिल्सन को यूनानिमसली चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर इलेक्ट किया और डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर के हिसाब से सिरिंग आचुक को इलेक्ट किया। चलिए, तो आपने देखा कि इसाक का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि हर एक तरीके से नुमाइंदे जो है वो आम जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे। लेकिन आने वाला समय ही दिखाएगा कि आखिर क्या क्या वादे किए गए थे और किन दावों पर ये लोग खरा उतरते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि मूलभूत सुविधाओं से जो लोग आज भी वंचित हैं उनका काम करना बहुत जरूरी है। जो फाफलंग एरियाज हैं वहां पर भी मूलभूत जो सुविधाओं का अभाव है उस पर गौर करना बहुत जरूरी है। चलिए, अब रुख कर लेते हैं पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से, क्योंकि जिस तरह से गुपकार डिक्लेरेशन को लेकर काम किया जा रहा है वो देखते ही बन रहा है। क्योंकि पीडीपी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी यानी कि किसी समय पर वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल रहती थी, लेकिन आज बिल्कुल एक होकर काम कर रही है। तो अब यहां पर देखिए कि किस तरह से स्टेटहुड के दर्जे को लेकर धारा 370 और 35A को लेकर ये सारी कवायद जो है वो शुरू की गई है और अब जम्मू के अंदर भी इसकी बैठकें होने वाली हैं। सबसे पहले तो आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से बैठकों का जो दौर है वो शुरू किया गया है। हमारे संवाददाता रूफ ने खास बातचीत की है वाहिदुर रहमान पर्रा के साथ। क्या कुछ बातचीत हुई है, देख लीजिए। कहां पे बात हुई है यूनियन टेरिटरी लद्दाख में, किन लोगों से बात हुई है, किन पॉलिटिकल पार्टी से बात हुई? देखिए, 1 साल एब्रोगेशन के बाद आपको पता है सब लोगों को बंद किया गया था, लीडर्स को बंद किया गया था। तो अब जब लीडर्स निकले हैं तो मीटिंग्स शुरू हुई है, कन्वर्सेशन शुरू हुई है। तो इट वाज एन फर्स्ट इनिशिएटिव टू बेसिकली रीच आउट टू द पीपल ऑफ लद्दाख, और ताकि ये समझे कि क्या वहाँ के लोग खुश है या नाराज़ है। और हमें जो लगा, द्रास में पहले इनकी मीटिंग थी उमर साहब की और उन्होंने वहाँ ऑर्गेनाइज़ किया था, फिर कारगिल में किया था, और जितनी भी बातें वहाँ पूरी डेलीगेशंस की हुई तो हर जगह हमें लगा कि लोग नाराज़ है, पीपल आर नॉट हैप्पी विद दिस डिसीजन। और क्लियरली वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक अलायंस बना है जिन्होंने कहा ना हम 6th शेड्यूल चाहते हैं ना हम यूनियन टेरिटरी चाहते हैं। पहली कंडीशन उनकी ये है कि हम कश्मीर के साथ वापस मिलना चाहते हैं और हमें जो रोल बैक होना चाहिए, रेस्टोरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। तो 5th अगस्त पोजीशन किसी को भी वहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है। दैट इज़ द सेंस वी गॉट। और उन्होंने जो हम गुफ्कार अलायंस यहाँ पे बनाया उसके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ने की बात की है। ये बात कही जा रही है कि लद्दाख के साथ जिस तरह डिस्क्रिमिनेशन हो रही है यहाँ के सरकारों ने किया है, अब जोजिला टनल के लिए टनल भी बनाई जाएगी और वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, लोग खुश है यूनियन टेरिटरी के अंदर। तो क्या वैसा कुछ पाया आपने वहाँ पे? ठीक है, अगर इनको लगता है, देखिए जोजिला टनल पिछले 15 साल से प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारे टाइम में सबसे ज़्यादा उस पर था। तब इनको लगता था कश्मीरी मुसलमान और लद्दाख के मुसलमान यूनाइट होगी, इसको डिले करेंगे। अब लद्दाख में टेंशन सिक्योरिटी रीजन्स पे है इस वक्त, तो आप चाहते हैं हर जगह टनलें हो, हर जगह सड़कें हो। जब हमने मुगल रोड बनाया तब भी उस पर प्रॉब्लम थी, जब हमने मुगल रोड
कि टनल बनाने की कोशिश की, उस पर भी इनको प्रॉब्लम थी। जब वायलू का सड़क बनाया उस पर भी इनको इश्यूज़ थे कि नहीं ग्रेटर कश्मीर बनेगा, मुसलमान यूनाइट होंगे, चिनाब के, पीर पंजाल के। अब तो सिक्योरिटी कंपल्शंस है ना, अब तो आपको इस वक्त चाहते हो आपके पड़ोसी देशों की सड़कें ज़्यादा नज़दीक होते हैं नेशनल हाईवे से, तो यू वांट रोड्स, तो दिस इज़ अ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। मिशन रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के हवाले से अगर बात करें तो पीपल्स अलायंस के लीडरान उमर अब्दुल्ला की सरबराही में यूनियन टेरिटरी लद्दाख के दौरे पे गए थे, जहां पे उन्होंने द्रास में और करगिल में लोगों से बात की और जो रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस और आर्टिकल के हवाले से बात की। वहाँ मुख्तलिफ वफूद से मिले, वहाँ पोलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान से मिले, उनसे बात हुई कि किस तरह इस मिशन को आगे बढ़ाना है, जो हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख को वापस जो अपना स्पेशल स्टेटस है उसको वापस दिया जाए। अब पीपल्स अलायंस का दूसरा मिशन है मिशन जम्मू, और इस हवाले से तैयारियां की जा रही है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती 5 नवंबर को जम्मू के दौरे पे जा रही है। वहाँ मुख्तलिफ वफूद से मिलेगी, पार्टी लीडरान से मिलेगी, सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलेगी। उसके बाद 7 तारीख को पीपल्स अलायंस का वहाँ पे इजलास बुलाया गया है, जहाँ पे मुख्तलिफ जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे बात होगी और जो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 या स्पेशल स्टेटस के हवाले से बात होगी कि कितना इम्पोर्टेंट है ये आर्टिकल को रेस्टोर करना। चलिए, तो आपने देखा कि रूफ का क्या कुछ कहना था, किस तरह से पूरे सूरत हाल जो है वो कश्मीर के अंदर बने हुए हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ही बड़ा सवाल है कि अगर हमें लड़ना है, अपने हक के लिए लड़ना है, रोजगार के लिए लड़ना है, जमीन के लिए लड़ना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। क्योंकि हर एक राजनीति को परे रखना है, हर एक राजनीति को साइड पर रखना है, धर्म को साइड पर रखना है, धर्म, जात को, संस्कृति को, हर एक चीज को एक दायरे में रखना है। और उसके बाद अगर लड़ाई करनी है जमीन को लेकर, रोजगार को लेकर, युवाओं को मद्देनजर रखते हुए, तो वो सिर्फ और सिर्फ एकजुट होकर ही यहां बनने वाली है। चलिए, अब आपको शहर श्रीनगर लिए चलते हैं और शहर श्रीनगर से भी दिखा देते हैं कि कोविड-19 के हवाले से किस तरह से खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही हैं। क्योंकि ज्यादातर पॉजिटिव केसेस तो सामने आ ही रहे हैं, लेकिन लोग अब एहतियात बरतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इरफान फाजिल की रिपोर्ट देख लीजिए। जिस तरीके से कोविड ने अपना कहर शुरू किया था और वादी कश्मीर में लगातार केसेस की तादाद बढ़ रही थी और हमने देखा कि कई सारी मौतें भी हुई, मगर अब ये भी हम कह सकते हैं कि लोगों के साथ साथ कई जिम्मेदारियां जुड़ी और उन्हीं जिम्मेदारियों को लेकर जिस तरीके से सरकार ने एसओपी के हवाले से बात की थी, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अब लोगों को समझ आ चुकी है कि एसओपी गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम देख रहे हैं कि आए रोज अब खबरें डिक्रीजिंग ऑर्डर के हवाले से ही दिखाई दे रही है, यानी कह सकते हैं कि अब उस तादाद में मौतें नहीं हो रही है जिस तादाद में पहले हो रही थी, और केसेस की तादाद भी अब आए रोज कम होती जा रही है। मगर कहीं कहीं मामला सड़कों पर, मार्केट्स को लेकर अभी भी कुछ डिफरेंट से ही मनाजिर दिखाई देते हैं। जब हम कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मगर सोशल डिस्टेंसिंग पर कोई चल नहीं रहा है। क्या कहीं भी अभी कह सकते हैं कि क्या ये अफवाह है? मगर जिस तरीके से यूरोपियन कंट्रीज में कहर खास तौर पर कोविड के हवाले से दिखाई दे रहा है, मेडिकल साइंस ने भी कई सारे दावे किए हैं, एंटीबॉडीज ट्रायल्स भी लिए गए, वैक्सीन के मामलात भी सामने आए, मगर कहीं कहीं जगह पर यह भी हम कह सकते हैं कि कुछ वायरस कहीं कहीं जगह पर जबरदस्त हावी पड़ रहा है। मगर वो वायरस के साथ साथ कहीं कहीं जगह पर यह भी हम कह सकते हैं कि लोगों ने इसे लाइटली लेना शुरू कर दिया है। अब जिस तरीके से पहले भी खबर आई थी कि अक्टूबर के महीने के साथ साथ एंडिंग अक्टूबर में कुछ वैक्सीन को लॉन्च भी किया जाएगा जो जमीनी सतह पर कोरोना वायरस को किल करेगी, मगर अभी भी हम देख रहे हैं कि मेडिकल साइंस काफ़ी ज़्यादा पीछे है, क्योंकि जिस तरीके से दावे बुलंद किए गए थे अभी भी कोई वैक्सीन आईसीएमआर या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की तरफ से सामने नज़र नहीं आ रही है। ज़मीनी सतह पर वादी कश्मीर में भी हम कह सकते हैं कि कोविड के कहर के साथ साथ डिक्रीजिंग ऑर्डर तो है, मगर उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है लोग समझ चुके हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और साथ ही साथ एसओपी गाइडलाइंस को फॉलो करके ही ज़िंदगी आगे बढ़ानी है। विंटर्स में इसका असर खास तौर पे डॉक्टर्स की तरफ से भी बताया गया है कि कहीं कहीं जगह पर फ्लू वैक्सीन भी यूज़ करने होंगे, क्योंकि खास तौर पर जिस तरीके से उम्र रसीदा लोगों पर यह हावी पड़ सकता है। और हमने देखा कि वैक्सीन और फ्लू के साथ साथ जो वैक्सीन फ्लू बनाई गई उसका गलत इस्तेमाल दाम को लेकर भी किया गया है। जो एंटीबॉडी वैक्सीन के साथ साथ जो फ्लू वैक्सीन मार्केट में आई थी उसका दाम 1200 रुपये से 1300, मगर ब्लैक मार्केटिंग के साथ साथ कई लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया। सर्दियों का मामला और सर्दियों के मामलात को लेकर वादी कश्मीर में ठंड और वही ठंड का असर आजकल ऑटम के साथ भी दिखाई दे रहा है। और आने वाले टाइम में हम ये कह सकते हैं कि
चिल मौसम के साथ साथ वादी कश्मीर में बर्फीला मौसम भी जुड़ेगा, जो इस बार सुनने में आया है कि काफ़ी ज़्यादा सख्त होगा। और कोविड के मामलात को लेकर इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो कितना असर करेगी वो देखने वाली बात ज़रूर होगी। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, JK 24/7 न्यूज़ कश्मीर। चलिए, तो आपने देखा कि इरफान का क्या कुछ कहना था, किस तरह से कश्मीर के अंदर ज्यादातर पॉजिटिव केसेस देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लोग एहतियात नहीं बरत रहे हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ पॉजिटिव केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। और जाहिर तौर पर आपको ये बताएं कि SOPs का पालन नहीं करने की वजह से केसेस जो है वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई बाजारों का रुख करता है वहां पर सोशल डिस्टेंस नहीं रहता, मास्क नहीं पहने जाते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर केसेस बढ़ रहे हैं। आम जनता को समझने की जरूरत है कि अगर SOPs के लिए बताया गया है, बोला गया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सहूलियत के लिए, क्योंकि एक तरफ कामकाज भी चलाना है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि जान है तो जहान है, और जान भी और जहान भी जैसे नारे साथ में लेकर अगर हम काम करते हैं तो जाहिर तौर से हम कोरोना से पार पा सकते हैं। तो आम जनता को थोड़ा सा समझदार होने की जरूरत है। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के एडवाइजर जो रहे हैं KK शर्मा, अब उन्हें इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। उसके बाद अब तमाम तर कयास आ रहे हैं शायद जम्मू कश्मीर से कोई पॉलिटिकल एडवाइज़र इनको रिप्लेस करेगा। इतलात के मुताबिक KK शर्मा की सबकदोशी के बाद या उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से तब्दीली करने के बाद KK शर्मा के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में महकमों में काम करने के लिए बहुत अच्छा रोल अदा किया, और न सिर्फ तालीम बल्कि कई डिपार्टमेंट्स में खासकर फ्लड कंट्रोल और PHE में उनका रोल बेहतर रहा। उसके बाद उनकी तब्दीली के बाद तमाम तर कयास आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या अब कश्मीर प्रोविंस या जम्मू प्रोविंस से अब की बार कोई एडवाइज़र नया आएगा। ताज़ा इतलात के मुताबिक साबिक ब्यूरोक्रेट के बारे में भी बातें चल रही कि शायद उन्हें अब एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब किया जा सकता है। इन कयास आरों के बीच में जम्मू कश्मीर में आज तमाम लोग इसी इंतज़ार में हैं क्या अगर साबिक ब्यूरोक्रेट को वापस सिविल सेक्रेटरी के लिए सचिवालय के लिए चीफ सेक्रेटरी ने कहा था तो उन्होंने इनकार किया। उसके बाद उनकी तंजीम को उन्हें चलने नहीं दिया गया और उनकी तंजीम को वहीं पर रोका गया। देखने वाली बात होगी क्या साबिक ब्यूरोक्रेट अब की बार एडवाइज़र बनेगा या कोई नया बड़ा नाम आ सकता है। जम्मू कश्मीर में जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद खुर्शीद अहमद गनाई उस वक्त के गवर्नर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर, सत्यपाल मलिक उनके साथ एडवाइज़र रहे, लेकिन उसके बाद चूँकि स्टेटस और प्रोटोकॉल की वजह से उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। बसीर खान इस वक्त जम्मू कश्मीर से खासकर डिविजनल कमिश्नर के ओहदे से सबकदोशी के बाद एडवाइज़र मुंतखब हुए, लेकिन देखने वाली बात होगी मनोज सिन्हा की इस टीम में क्या जम्मू कश्मीर का कोई नया शख्स या पॉलिटिकल एडवाइज़र के तौर पर सामने आएगा या नहीं। बातें चल रही है शायद साबिक ब्यूरोक्रेट को अब की बार लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडवाइज़र मुंतखब किया जा सकता है। इमरान तारिक के साथ सईद तजम्मुल, गुलिस्तान टेलीविजन चैनल, श्रीनगर। चलिए, अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे और बड़गाम के अंदर भी मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है। किन किन लोगों ने इसका लाभ उठाया है, अशरफ डार की ये रिपोर्ट देखिए। हेल्थ के हवाले से आज करते हैं। इस वक्त हम खान साहब की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टिमशोरा में खड़े हैं। यहाँ पर आज डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की तरफ से एक अवेयरनेस कैंप रखा हुआ जिसमें एशिया के मशहूर डॉक्टर उपेंद्र कोल कोडालॉजिस्ट जो यहाँ पर आए थे, यहाँ पर जो है पेशेंटों का वो चेकअप कर रहे हैं। कहीं ना कहीं चाहे आजकल हम देखते हैं कश्मीर में चाहे ब्लड प्रेशर हो या शुगर हो काफ़ी हाई पाया जाता है, तो इस सिलसिले में हमने जब उससे बात की तो किस तरह वो आज जो पेशेंट उसको यहाँ पर देखते हैं उनको एडवाइस करते हैं क्या कुछ करना चाहिए इनको। तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर आई है और ये भी देखा जा रहा है कि ये हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत अच्छी कोशिश है, क्योंकि रूरल एरिया में इस तरह के कैंप करना आजकल बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम बड़गाम की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा एरिया जो है रूरल एरिया ही है, बड़गाम है, क्योंकि इस वक्त जो हम खड़े हैं काफ़ी रूरल एरिया यानी खान साहब क्रमशोर का इलाका है। यहाँ पर पूरे जो डिस्ट्रिक्ट बड़गाम से पेशेंट्स आए हैं और यहाँ पर जो डॉक्टर साहब आए हैं, जो उपेंद्र कोल साहब आए हैं यहाँ पर, वो कहीं पर यहाँ पर पेशेंटों को देख रहे हैं, उनको एडवाइस कर रहे हैं किस तरह उनको जो है एडवाइस लेनी चाहिए, किस तरह उनको एहतियात बरतना चाहिए। उसके साथ ही रुक कर लेते हैं डोडा का। डोडा से भी वसीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ग्राउंड पर क्या कुछ इस वक्त चल रहा है वहां, देखिए। सीज़न का फर्स्ट स्पेल ऑफ रेन्स है, काफ़ी ठंड महसूस कर रहे हैं। शायद इससे थोड़ा सा मौसम में काफ़ी ठंड हो जाएगी और बहुत जल्द यहाँ पे आसपास पहाड़ों में शायद स्नोफॉल भी होगी। ठीक है, मौसम करवट बदलेगा, वो ड्यू भी है। पहले ही यहाँ लोग काफ़ी खासकर दुकानदार तबका तंग पड़ गया था कोविड-19 की वजह से, काम ठप है। तो लेकिन चलो उम्मीद है अब कि कोई रेडीमेड ये गर्म कपड़ों की सेल हो जाएगी। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को भी
एज ए प्रिकॉशनरी मेजर लेना चाहिए, स्टेप्स लेने चाहिए ताकि आगे जाकर कहीं लोगों को ज़्यादा मुश्किलात का सामना न हो। मौसम में एकदम से तब्दीली आई। आप देख सकते हैं कि सर्दी की पहली बारिश है और काफ़ी ठंड हो गई है डोडा के अंदर। मेरे साथ कुछ शॉप्सकीपर हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि पहले ही कोविड ने कमर तोड़ दी है शॉप्सकीपर की, क्योंकि 5 से 6 महीने शॉप्स बंद रही और उसके बाद इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन्हीं से जानते हैं कि आपके माध्यम से गुलिस्तान का जो न्यूज़ है इसका शुक्रगुजार हैं हम कि ये हमारे पास आते हैं और हमारे से जो राय लेते हैं। तो ये है कि इस टाइम जो अभी बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से अभी सर्दी भी काफ़ी शिद्दत में आ रही है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा सर्दी होने जा रही है अभी। तो अभी स्टार्टिंग होगी सर्दी की, सर्दी आज से बिल्कुल ज़्यादा होगी। जैसे शॉपकीपर्स का काम अभी थोड़ा सा बढ़ रहा है, जैसे स्वेटर, जैकेट, शूज़ वगैरह हम जो काम कर रहे हैं इसका तो माशाल्लाह अच्छा काम होने जा रहा है। साथ में ये देखा जा रहा है कि जो हमारी रोडों की खस्ता हालत है, जो हमें गाड़ियों में जाना पड़ता है, हमें बहुत सारी ऐसे रोड हैं जैसे हमारा यहाँ पीछे रोड्स है, घाट रोड है, भरत रोड है या बेवली रोड है, इनमें हमें बड़ी दिक्कत आ रही है। तो बारिशों की वजह से ये हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से हम यही अपील करना चाहते हैं कि जो लाइट का सिस्टम है इनको पहले से अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि जैसे अभी बर्फ़बारी अभी हो ही नहीं होती है, 1 या 2 इंच सिटी में टोन में बर्फ़ होती है तो उसके बाद ही हमारी लाइट जो है डिस्कनेक्ट हो जाती है पत्नीटॉप से। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा से डिमांड करते हैं कि उन रास्तों के ऊपर भी ध्यान दिया जाए ताकि वो रास्ते बंद ना हो। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए वसीम गत्तू, डोडा। चलिए जिला कठुआ का रुख कर लेते हैं। जिला कठुआ में भी सरबजीत इस वक्त ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं और ये भी बताते चलें कि सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ही यहाँ पर पूरा कार्यक्रम जो है वो किया जा रहा है और बच्चों में किस तरह से सुविधाएं देने की बात की जा रही है, आप रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कठुआ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। IRP 19 बटालियन द्वारा आज कठुआ के कई जगहों पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और जितने भी ज़रूरतमंद लोग थे उनको सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत चीज़ें वितरित की गई हैं। आपको बता दें कि जगह जगह जिला कठुआ में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जहां पर खेल कूद की सामग्री सहित कंप्यूटर लैब और स्कूल का फर्नीचर तक यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की IRP थी बटालियन, जो 19 बटालियन है कठुआ में, इनकी ओर से दिया गया है। इस मौके पर IGP दानिश राणा मुख्य तौर पर उपस्थित थे। कुछ लाभार्थी हैं जिनको यहाँ पर सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत यहाँ पर उन लोगों को सामान दिया गया है। उनसे बात करते हैं, किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से आपको सामान दिया गया है, कितना लाभकारी होगा आपके लिए? हम सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि जो ज़रूरी सामान है, जैसे स्कूलों में कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर दिए गए, इन्वर्टर दिए गए, खेलने का सामान दिया गया जैसे हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल जैसे, और मदरसा सौतुल कुरान के लिए मैट्स दिए गए, ब्लैंकेट्स दिए गए, उसके साथ साथ नेट वगैरह सब कुछ दिया गया जो कि निहायत ही ज़रूरत होती है उन चीज़ों की, वो IRP 19 बटालियन के द्वारा दिया गया। हम पुलिस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे कि कैब प्रोग्राम की शुरुआत हुई है और हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम होते रहें ताकि जिसमें गरीब आवाम बिलखुसूस गरीब बच्चों का ख्याल रखा जाए। कितना बेनिफिट होगा जिस तरह के स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए आपको स्पोर्ट्स किट्स दी गई हैं, इसके अलावा आपके इन्वर्टर्स दिए गए हैं और भी सामग्री जो है वितरित की गई है, कितना बेनिफिट होगा आपको? बहुत ज़्यादा, जिसके मेरे पास अल्फाज नहीं है इस तरह तारीफ़ करने के लिए। जैसे मदरसे में या गवर्नमेंट मिडिल स्कूल में दिए गए, गुजर हॉस्टल में दिए गए, वो बच्चे हैं गुजर हॉस्टल की अगर हम बात करेंगे, वो उन लोगों के बच्चे हैं जो कि ट्राइबल लोग हैं, जो एक जगह पे रह नहीं सकते हैं, उनके बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल करते हैं, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। मदरसा सौतुल कुरान की बात करें, गरीब यतीम बच्चे वहाँ पे तालिब इल्म है जो कि हम उनको मुहैया नहीं कर सकते हैं। इस तरह से जो बड़ा कदम पुलिस द्वारा लिया गया, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। तो बिल्कुल जिस तरह से आपने देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत ये कार्यक्रम आयोजित करवाया गया है और कितना लोगों को फ़ायदा हुआ है ये लाभार्थियों ने खुद ही आपको बता दिया है। कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलेंगे और राजौरी में भी आपको दिखाते चले कि जंगलों में जिस तरह से आग जो है वो फैल रही है, काफी ज्यादा परेशानियां लोगों को भी झेलनी पड़ रही हैं। लेकिन जमशेद मलिक हमें क्या रिपोर्ट दे रहे हैं वो देख लीजिए। राजौरी से 20 किलोमीटर डडाज इलाका जो दरहाल में पड़ता है, यहाँ दौरान शाहपुर हालात में जंगलात में आग लगने के बाद मकामी लोगों और सरपंच की मदद से पूरे गांव ने इस आग पर काबू पाने की कोशिश की और उसके बाद महकमा को भी इतला किया गया और महकमा की टीम भी फौरी मौके पर पहुंची और रात भर से ही इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। इन सब पे बात करेंगे, हमारे साथ यहाँ DFO राजौरी हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह ये आग लगी है।
सर किस तरह ये आग लगी? शुक्रिया। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि ये काफ़ी देर से ड्राई स्पेल चल रहा है, काफ़ी खुश्क मौसम चल रहा है, तो हमारा ये चीड़ का जंगल है जो बहुत ही अच्छा जंगल है, और ये कोई नेचुरल जंगल नहीं है, ये लोगों की मदद से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने प्लांटेशन करके बनाया है। और अब बैक टू विलेज में काफ़ी, जैसे सरपंच साहब ने मुझे बताया था, ये एक सक्सेस स्टोरी के रूप में माना जाता है, और इन्होंने भी बैक टू विलेज में लोगों को इधर लाया और ये दिखाया। तो इसमें इस खुश्क मौसम होने के कारण जहाँ तक मुझे लगता है कि नीचे आबादी है, उधर से ये आग आई है, तो किसी ने अपने घास के कारण नीचे आग लगाई होगी, जिस कारण ये ऊपर आ गई। अभी इसकी तहकीकात चल रही है, हम तो आग बुझाने में अभी बिजी थे, अब पूरी तरह से हमारी कंट्रोल हो गई है। ऊपर वाला का शुक्रिया है कि सिर्फ ग्राउंड फायर ही थी, पेड़ का नुकसान नहीं हुआ है, मगर इसमें पशु पक्षियों का तो नुकसान जरूर हुआ होगा, जो अब ये हमारा सारा सर्च करेंगे, ये स्टाफ लोकल्स के भी बयान लेंगे। मगर मैं इसमें ये कहूँगा, सबसे ज़्यादा साथ हमें सरपंच साहब, लोकल लोग, अपने फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, टेरिटोरियल जो उनकी तो ड्यूटी थी, फायर ब्रिगेड ने बहुत ज़्यादा 3 गाड़ियां पानी की भेजी। मैं जैसे ही फ़ोन करता था उनकी गाड़ी चल पड़ती थी, और पूरा कोऑर्डिनेट करके इस जंगल को हम बचाने में कामयाब हो गए, कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हो पाया। और जो भी कल्प्रिट्स हैं वो हम SHO साहब को बोलेंगे, मैंने फॉरेस्टर साहब को हिदायत दे दिया, अभी ये चौकी जाएंगे और उधर एक पर्चा दाखिल करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली मैं SSP साहब से बात करूंगा, जिसने भी ये शरारत किया उसको हम सजा जरूर दिलवाएंगे। कि इससे पहले भी काफ़ी बार आग लगी है, लेकिन इसका कोई परमानेंट हल निकाला जाए। जिस तरफ से आग लगती है उनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई हो, FIR हो, उनको पूछा जाए कि ये क्या होता है, कोई ना कोई पूरी इन्वेस्टिगेशन हो। हम ये चाहते हैं। बाकी DFO साहब ने कहा है कि हम यहाँ वाटर टैंक भी बनाएंगे, ताकि जब तक गाड़ी पहुँचती हम उससे पहले कुछ ना कोई थोड़ा बहुत इस आग पे हम कंट्रोल करें। ये हम, बाकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जान है। ये थे हमारे साथ मकामी लोग भी और महकमा के अफराद भी, जिनकी तरफ से एक बड़ी बात ज़रूर कही गई है कि ये नेचुरल जंगल नहीं है, बल्कि लोगों के हाथ से तैयार किया गया जंगल है, क्योंकि लोगों की तरफ से इस पूरे इलाके में पेड़ पौधे लगाए गए, जिसके बाद ये हरा भरा जंगल तैयार हुआ। मगर चंद लोगों की गफलत की वजह से ये जंगल आज बार बार जलाया जाता है, जिसके कारण इन लोगों को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि महकमा की तरफ से एक बात ज़रूर कही गई है कि जंगलात को उतना नुकसान नहीं पहुँचा, मगर पक्षियों को ज़रूर नुकसान पहुँचा है। चलिए अब रुख कर लेते हैं जिला सांबा का, और जिला सांबा के अंदर पुलिस मार्टियर्स जो क्रिकेट टूर्नामेंट चलाई गई थी उसे आज यहां पर खत्म कर दिया गया है, कंक्लूड कर दिया गया है। IG खुद यहां पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है, ऋषि की रिपोर्ट में देखिए। हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। खेल और फिटनेस हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस का मोटो है, और हम खेल और फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ख़ास तौर से नौजवानों के लिए जिसमें कि टैलेंट है, टैलेंट को निखारना, उभारना और उनको सपोर्ट करना, आगे बढ़ाना, ये हमारा कर्तव्य भी है। और हम सांबा में 10 दिन तक चली पुलिस मार्टियर्स क्रिकेट टूर्नामेंट का आज समापन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे जम्मू जोन के IG मुकेश सिंह जी, और उनके साथ SSP सांबा राजेश शर्मा जी। और उन्होंने इस क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान युवाओं को संदेश दिया कि वो खेलों के माध्यम से अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं, वो आए और अपने खेलों में हिस्सा लें और अपने देश का नाम रोशन करे, माता पिता का नाम रोशन करे। और उन्होंने उन युवाओं को भी संदेश दिया जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनके पास प्लेटफॉर्म की कमी रहती है, लेकिन उनमें टैलेंट कूट कूट कर भरा होता है। तो उन्होंने युवाओं को कहा कि आने वाले दिनों में वो इस तरह की टूर्नामेंट का आयोजन आने वाले दिनों में भी करेंगे, ताकि युवाओं को मौका मिले, वो खेलों के माध्यम से आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करें। और उन्होंने युवाओं को ये भी संदेश दिया कि वो इस तरह की जितने भी खेल है, चाहे वो क्रिकेट हो, वॉलीबॉल हो या और भी गेम्स हो, उसमें वो हिस्सा ले और अपना टैलेंट निखारें, और आने वाले दिनों में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलें, जोन लेवल पर खेलें, नेशनल लेवल पर खेलें, और वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए भी खेलें, भारत देश के लिए खेलें। ये संदेश आज IG जम्मू जोन मुकेश सिंह जी का युवाओं के लिए रहा, और युवाओं को उन्होंने ये भी संदेश दिया कि जरूरी नहीं है कि वो नौकरियां पाने के लिए ही अपने खेलों में हिस्सा ले, वो अपनी बॉडी को फिट और तंदुरुस्त भी रख सकते हैं खेलों के माध्यम से। इसलिए युवाओं को आगे आना चाहिए, वो अपना टैलेंट दिखाएं, अपनी प्रतिभा दिखाएं, ताकि वो देश का नाम रोशन करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे। तो उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस तरह की टूर्नामेंट्स का आयोजन होता रहेगा। जो गलत राह पर चले जाते हैं कि वो आए, खेलों में हिस्सा लें और अपना टैलेंट बताएं, जो कि आज हर कोई युवा चाहता है कि वो अपने टैलेंट के माध्यम से आगे अपना भविष्य बनाए। तो ये था आज का खास अपडेट। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया।
बांडीपुरा लिए चलते हैं और बांडीपुरा के अंदर भी इस वक्त ज़हूर जो है वो लगातार ग्राउंड पर हैं और ग्राउंड पर इस वक्त क्या कुछ सूरत हाल है वो देखिए। जो है स्ट्राइक पे गए हैं। सुमल बांडीपुरा में जो है पानी की हाहाकार मची हुई है। कहीं जो यहाँ पे है पानी की जो एक बूंद से लोग जो है तरस रहे हैं। जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने बात की, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी इस पे लगे हुए हैं क्योंकि जो है एम्प्लॉयज़ जो यहाँ पे रेगुलर स्टाफ है वो बहुत कम है। और हमने जो है सब डिवीजन मजिस्ट्रेट की नोट्स में भी लाया है और उन्होंने इनके इंतजाम किए। कई जो है पानी जो अल्टरनेट डेज भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है अगर हम देखेंगे पानी की जो है शिद्दत किल्लत महसूस हो रही है। और यहाँ पे जो PHE डिलीवर्स हैं जिनकी डिमांड है कि हमें को रेगुलेशन किया जाए, वो स्ट्राइक पे बैठे हैं, उन्होंने काम छोड़ हड़ताल किया है। तो लेकिन अगर हम देखेंगे अभी जो असर पड़ा हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन पे, हर जगह पे, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की बात करेंगे, हर जगह पे जो यहाँ पे प्रोटेस्ट्स हो रहे हैं, खाली पानी नहीं है यहाँ पे। और जहाँ पे अगर देखेंगे हर रोज़ यहाँ पे है कहीं रोड ब्लॉक होता है, कई जो धरने होते हैं, हर दिन जो यहाँ पे है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट होते हैं पानी की वजह से। हर गांव और हर देहात में जो यहाँ पे है कहीं पानी की जो है नाम निशान नहीं है। तो अब देखने वाली बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या इस पे कदम उठाएगी, क्या एम्प्लॉयज लाएंगे और जो यहाँ पे डिलीवर्स है उनके साथ कैसे निपटेंगे। फिलहाल जेट साउंड के लिए बांडीपुरा से ज़हूर अहमद। चलिए रुक कर लेते हैं अब जम्मू का, क्योंकि जम्मू में भी 7 नवंबर को यहां बैठकों का दौर जो है वो शुरू होने वाला है। और जाहिर तौर पर आपको ये बताएं कि पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन को मद्देनजर रखते हुए ये पूरी कवायद जो है वो चलाई जा रही है। क्या कुछ पूरी जानकारी हमें दे रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि अकबर लोन का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अकबर लोन भी बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि जम्मू के लोग इसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। जहाँ तक इस दौरे का ताल्लुक है, ये बहुत ही अच्छा कामयाब दौरा रहा, क्योंकि सभी पार्टीज़ ने, छोटी बड़ी पार्टीज़ ने एकजुट होकर ये अपना लाहे अमल तय किया कि हमको जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से, किस तरीके से हमें काम करना है। वो इसके लिए हम वहाँ गए थे और ये लोग वहाँ गए थे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोगों का रिस्पांस वहाँ रहा वो बहुत ही ठीक था और लोग बड़े खुश हो गए कि हमारी बात सुनने के लिए कोई आया है और हमारी बात पर तबसरा करने के लिए कोई यहाँ पर आया है। इससे साफ ज़ाहिर है कि यहाँ के लोगों को जो दिली तमन्ना है कि हमारे मसाइल को हल किया जाएगा और इसके लिए ये कदम उठाना, एकजुट होकर ये कदम उठाना काबिल तारीफ है। यहाँ की आइडेंटिटी को क्रश करेगा। हम लोग जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हक और हकूक के लिए लड़ रहे हैं और हमारी लड़ाई जो है वो भारतीय संविधान के बीच में है और हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो हक जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के हक हैं उनको महफूज करना चाहते हैं। 5 अगस्त के बाद नीचे करो, यहाँ पे भाजपा के कदावर नेताओं ने लोगों को आश्वासन दिया कि यहाँ के लोगों की नौकरियां, यहाँ के लोगों की ज़मीनें उनके लिए महफूज रखी जाएंगी और उनका हक उनसे नहीं छीना जाएगा। हम भारत का हिस्सा हैं, लेकिन क्या अपने लोगों के लिए उनका हक मांगना क्या गैर आईनी है? चलिए, तो आपने देखा कि अकबर लोन का क्या कुछ कहना है। वो किस तरह से कहते हुए नजर आ रहे हैं कि धारा 370 और 35A को वापस लाने के लिए एकजुट होना बहुत जरूरी है और सभी पार्टियों को एक होने की जरूरत है इस वक्त। और उसके साथ ही गुपकार डिक्लेरेशन को मद्देनजर रखते हुए जो कवायद चला जा रही है उसमें किसी भी पार्टी को ये नहीं सोचना है कि हमें किसी धर्म जात को मद्देनजर रखते हुए काम करना है या फिर अपनी राजनीतिक पार्टी को मद्देनजर रखते हुए काम करना है। इस वक्त अपनी राजनीतिक पार्टियों को एक साइड पर रखने की जरूरत है और लड़ने की जरूरत है कि जम्मू कश्मीर का जो विशेष दर्जा है वो उसे दिया जाए और युवाओं का जो हक है वो उसे दिया जाए और जमीनी हक जो है वो उनसे ना छीना जाए। यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों की जो अपनी पहचान है वो मुकम्मल तरीके से बनी रहनी चाहिए। उसके लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।